नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह वड़वाल। साथियों, हम बात करेंगे देश की उस व्यवस्था और उस स्वरूप का, जैसा कि राहुल गांधी को आपने सुना होगा, उन्होंने कई बार मंचों से ये बात कही कि हिंदुस्तान के अंदर भी दो भारत रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर दो हिंदुस्तान हैं। और उसी बात को लेकर मैं भी आज आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, ये झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं और अनूपगढ़ जो नया जिला बना है राजस्थान का, अनूपगढ़ जिले की गड़साना मंडी के हृदय में, यानी शहर है, एक छोटा सा कस्बा है, इसके बीचों बीच ये एक झुग्गी झोंपड़ियों की छोटी सी बस्ती है। और ये जो हैं प्रवासी बिहारी लोग हैं, यानी बिहार के यहाँ लोग हैं, इनके लिए जो अपने प्रांत, अपने राज्य बिहार से देश के किसी अन्य कोने में जाना भी एक विदेश माइग्रेशन की तरह है। जैसे लोग अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया लोग जो स्टडी वीज़ा के नाम पर जाते हैं और असल में वो कमाई करने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन ये लोग जो है बिहार से छोड़कर यहाँ देश के विभिन्न राज्यों के अंदर इसी उद्देश्य से जाते हैं कि वे अपनी आजीविका चला सकें, घर गृहस्थी चला सकें, क्योंकि वहाँ मजदूरी जो है, परिश्रम बहुत अधिक करते हैं, लेकिन उन्हें जो वेतन या उन्हें दिहाड़ी मजदूरी मिलती है वो बहुत कम दी जाती है। इसलिए जो दूसरे पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे राज्यों में वो जाते हैं, वहाँ उन्हें मजदूरी ठीक मिलती है, इसलिए वो बिहार छोड़कर इस प्रकार दूसरे राज्यों के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं रहता, वो एक घुमंतु और घुमक्कड़ जाति के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन हम जो उसी बात पर आते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर दो भारत रहते हैं। एक ऐसा वर्ग है जिसे हम उच्च वर्ग, संभ्रांत वर्ग कहते हैं, उनके पास लाखों की दौलत है, अकूत संपत्ति है, जिसका कोई आंकलन ही नहीं किया जा सकता। और सरकारें जो हैं वो बदलती रहती हैं, कभी कांग्रेस की रही राज्यों के अंदर, तो कभी भाजपा की रही, और केंद्र सरकार भी कभी कांग्रेस की रही तो कभी भाजपा की। लेकिन इन लोगों पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? आज देश भले ही कह रहा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन इन बेचारे, इन गरीब असहाय लोगों जो अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? आप जरा सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए कि आप आलीशान भवनों, महलों में रहने वाले लोग जो है, उनको कभी जिंदगी में इस प्रकार की झुग्गी झोंपड़ी नसीब हो जाए, उन्हें विवश होना पड़े कि इस प्रकार की झुग्गी झोंपड़ी में उन्हें रहना है, तो आप सोच सकते हैं कि किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आलीशान भवनों के अंदर रहने वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, हर साधन संपन्न हर तरीके से हैं, तो उन्हें इस प्रकार की झुग्गी झोंपड़ी में एक रात यानी 1 घंटा भी रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी छत नीची होती है। इनका जीवन आप कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि ये, हम इसे छत नहीं कह सकते, जैसा कि रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है, यानी रहने के लिए अच्छा घर हो और तन ढकने के लिए कपड़ा हो और पेट भरने के लिए हमारे पास खाने पीने की चीजें हो, तो हम नहीं कह सकते। ये मजबूरी बस बिल्कुल इनका समय ही पास होता है, दिनचर्या इनकी बड़ी मुश्किल से पास होती है। उतना ही इन्हें वेतन या इन्हें दिहाड़ी मजदूरी मिलती है कि 2 जून की इन्हें रोटी नसीब हो सके और ये टूटी फूटी छत के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन सरकारें इनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? विश्व गुरु कहा जा रहा है भारत, विश्व शक्ति माना जा रहा है, देश दुनिया की चौथी महाशक्ति के रूप में बोला जाता है कि हिंदुस्तान इतनी प्रगति, इतना विकास, इतनी तरक्की कर चुका है। लेकिन जब इन लोगों की तरफ हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि 76 वर्ष गुजर जाने के बाद, यानी आज़ादी हमें मिली 1947 में, और उसके बाद आप सोच कर देखिए इतने वर्षों के बाद भी इन लोगों का उत्थान और विकास, प्रगति क्यों नहीं हो सकी? ये अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, इन्हें अपने अधिकारों का भी ज्ञान नहीं है, ये लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, सरकारों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है, जागरूकता नहीं है, इनके पास कोई लीडर नहीं है, कोई इनका प्रतिनिधि नहीं है जो सरकार पर दबाव बना सके। क्योंकि प्रगति वही कर सकते हैं, वही
लोग या वही समाज विकास कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं जिनके अगुआ यानी लीडर, नेता राजनीति के अंदर विद्यमान होते हैं। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, यानी राजनीति के अंदर किसी भी समाज के लोगों का होना अति आवश्यक है, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा। इस प्रकार का जो है पूरी हिंदुस्तान की राजनीति में माहौल बन चुका है। आप सोच कर देखिए, कुछ ऐसी विशेष जातियां, कुछ ऐसे विशेष समाज हैं जिनका पूरे सिस्टम में उनका एकाधिकार सा हो गया, मोनोपोली दिखाई दे रही है, और बाकी कुछ ऐसे समाज हैं जो बिल्कुल वंचित हैं, उनका कहीं भी कोई नाम नहीं आता सामने। तो ये साथियों आप देख सकते हैं इनकी क्या हालत है, किस प्रकार ये झुग्गी झोंपड़ियों में अपना जीवन बसर करते हैं। और आपने दिल्ली की तस्वीरें भी देखी होंगी, कलकत्ता की तस्वीरें भी देखी होंगी, क्योंकि इनके पास कोई सरकार से टकराने का, सरकार से अपनी मांग मजबूती से रखने वाला कोई नेता नहीं है। और इसीलिए इनकी झुग्गी झोंपड़ियों पर भी आपने देखा होगा बुलडोजर चल जाते हैं और इन्हें सड़क पर अचानक धकेल दिया जाता है और इन्हें अतिक्रमण के नाम पर इन्हें जेलों में भी ठूस दिया जाता है। और इनकी दुर्दशा देखकर क्या नेताओं के दिल पसीज नहीं जाते? तो अगर नेताओं और जनप्रतिनिधियों के दिल पसीजते नहीं तो वो नेता किस बात के, वो किस लिए ढोंग दिखाते हैं कि जनप्रतिनिधि या समाज सेवक है? तो साथियों इन लोगों की तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा? इतने वर्ष आज़ादी के बाद भी ये दुर्दशा हमारे हिंदुस्तानियों की, ये भी हमारे भाई बहन हैं, ये भी हिंदुस्तानी हैं, ये पुराने वासिंदे हैं देश के, ये कोई विदेशी नहीं है, ये कोई परदेसी नहीं है, हिंदुस्तान के ही है। इसी मिट्टी में, इसी धरती पर उन्होंने जन्म लिया, इसी धरती पर वो बड़े पले हुए हैं, और लेकिन उन्हें एक यानी अजनबी की तरह देखा जाता है और उनके साथ बदसलूकियाँ की जाती हैं। ये आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको देखते हैं, इनके साथ किस प्रकार सलूक किया जाता है। इन्हें पूछने वाला, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं दिखाई देता। तो आप अंदाज़ा लगा कर देखिए कि जो सिस्टम है किस तरह का बन चुका है हिंदुस्तान के अंदर। इन्हें कानूनों का ज्ञान नहीं है, इसलिए इन पर अत्याचार भी होते हैं, इनकी इज्जत भी लूटी जाती है। जब ये थाना पहुंचते हैं तो वहाँ भी इनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इनके पास कोई जनप्रतिनिधि है नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं है, यानी कोई भय नहीं है किसी को भी। इन पर जुल्म हर वक्त होता हम अक्सर देखते हैं। तो साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, यही हमारे लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।